डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 से वर्कआउट करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर है। देखिए, प्रोग्रेशंस का मतलब एक सीक्वेंस है। तो हम मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, हम उसके बारे में इसको सीखेंगे। ओके, तो डेली लाइफ में कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं पैटर्न के। देखिए, आप पैटल्स ऑफ सनफ्लावर को ध्यान से देखिए, ये भी तो एक पैटर्न में ही अरेंज है ना। पैटल्स ऑफ सनफ्लावर का एक पैटर्न में अरेंज्ड है। ऐसे ही आप हनी कोम को अगर आप ध्यान देंगे तो हनी कोम में भी तो देखिए कैसा कैसा पैटर्न आ रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न हो रहा है। एक्चुअली हम प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म को यूज़ किया है पैटर्न। अब आप पैटर्न्स पर वॉच करिए कि डिफरेंट पैटर्न किस तरीके से अराइज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है। देखिए, आप ग्रेन्स ऑफ मेज कॉप से ध्यान से इस ग्रेन्स को देखिए, ये भी तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हो रहे हैं ना। तो बेसिकली डेली लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, हम इससे लिंक करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ये पाइन कोन के बारे में देखिए, देयर इज ऑल्सो अ पैटर्न इन दिस लाइक दिस। ओके, पैटर्न्स अकर इन डे टू डे लाइफ। अब हम कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स को यहाँ पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए इसमें बताया गया है कि Reena applied for a job and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary. Okay, तो बेसिक पॉइंट क्या है, उस 8,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया, 500 रुपीज़ का इंक्रीमेंट उसको मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो सैलरीज़ हैं वो 8,000 हो रही है, देन 8,500 हो रही है, देन 9,000 हो रही है। तो आप देखिए 8,000, देन 8,500, देन 9,000, 500 रुपीज़ से इसका सैलरी का इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं। तो सैलरी एक पैटर्न में इंक्रीज हो रही है। वैसे आपको बता दूं कि जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो इन पैटर्न्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 8,500 माइनस 8,000 करेंगे 500 आ जाएगा, 9,000 माइनस 8,500 करेंगे 500 आ जाएगा। बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट करने पर वो होता है डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्स्ट माइनस सेकेंड सब्सट्रैक्ट करें, सेकेंड माइनस फर्स्ट करें, थर्ड माइनस सेकेंड करें। बाद में आने वाली टर्म को पहले वाली टर्म से सब्सट्रैक्ट कीजिए। ओके, तो 8,500 माइनस 8,000 500 देगा, 9,000 माइनस 8,500 भी 500 देगा। तो क्या सीख रहे हैं कि जब डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, और डिफरेंस कैसा करोगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस थर्ड नहीं करोगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसा डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। जब डिफरेंस किसी पैटर्न में सेम होगा तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो देखा जाए तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो यानी देखा जाए तो रीना की सैलरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रही है। रीना की सैलरी कैसे इंक्रीज हो रही है आप कंक्लूड कर लिए होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रीना की सैलरी इंक्रीज हो रही है। 8,000 के बाद 8,500, 8,500 के बाद 9,000 एंड ऑल दैट। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सेकेंड पैटर्न को सीखने जा रहे हैं। आप देखिए, ये रंग्स है, सीढ़ी को रंग्स बोलते हैं। तो सीढ़ी को लैडर, और उसमें ये जो स्टेप्स लगे हुए हैं ये रंग्स कहला रहे हैं। लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। द बॉटम रंग इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ। सबसे बॉटम रंग 45 सेंटीमीटर की लेंथ में है। फिर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एट्थ रंग फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप कितने से डिक्रीज हो रही है, उसने बताया 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो रही है। अगर बॉटम रंग 45 की है तो उसके नेक्स्ट जो रंग आएगी वो 43 की हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर डिक्रीज होके। 43 के बाद आप 41 की हो जाएगी, फिर से 43 माइनस 2 कर दीजिए, 41 माइनस 2 करेंगे तो 39 सेंटीमीटर्स की हो जाएगी, 39 माइनस 2 करेंगे 37 की हो जाएगी, 37 माइनस 2 करेंगे 35 की हो जाएगी, 35 माइनस 2 करेंगे 33 की हो जाएगी, 33 माइनस 2 करेंगे 31 की हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली रंग की लेंथ डिक्रीज होते हुए जा रही है। तो रंग की जो लेंथ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर से। तो एक पैटर्न अकर हुआ, जो रंग्स की लेंथ है उसका पैटर्न ही अकर हुआ। अब अगर हम डिफरेंस चेक करेंगे 43 माइनस 45, 45 माइनस 43 नहीं करोगे, बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से, 43 माइनस 45 माइनस 2,
41 माइनस 43 माइनस 2, 39 माइनस 41 माइनस 2, 37 माइनस 39 माइनस 2, 35 माइनस 37 माइनस 2, 33 माइनस 35 माइनस 2, 31 माइनस 33 माइनस 2। देखिए माइनस 2, डिफरेंस माइनस 2 आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है। और जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो ऐसा सीक्वेंस, ऐसा पैटर्न, ऐसा प्रोग्रेशन कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, और अगर आप फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे तो जैसे डिफरेंस आपने -2 निकाला, 45 में -2 ऐड कीजिए 43 आएगा, 43 में -2 ऐड कीजिए 41 आएगा। जब आप डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म्स जनरेट होती जाएंगी। नंबर 1, डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वो एपी है। एपी के लिए डिफरेंस कैसे लोगे आप? सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड, बाद वाली जो टर्म आ रही है उसको पहले वाली टर्म से आप माइनस करोगे। इस तरीके से डिफरेंस आएगा। अगर डिफरेंस कांस्टेंट मिला तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर आपने फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करा तो सेकंड टर्म करोगी, सेकंड में डिफरेंस ऐड करा तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड करा तो फोर्थ टर्म आएगी, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करा तो फिफ्थ टर्म आएगी, एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर है। इन अ सेविंग स्कीम the amount becomes 5/4 times of itself after every 3 year। हर 3 ईयर में अमाउंट 5/4 ऑफ itself हो जाएगी। द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज ₹8,000। सबसे पहले 8,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, फिर आफ्टर 3 ईयर्स वो 10,000 का हो गया, देन 6th ईयर में 12500 का हो गया, 9th ईयर में 15625 का हो गया, 12th ईयर में 19531.25 ईयर का हो गया, क्योंकि हर 3 ईयर्स बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है वो 5/4 टाइम्स हो जाएगा। लिख रहा है ना, 5/4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम इसको 12500 को 10,000 में से माइनस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो 2500 लगभग आ जाएगी। लेकिन 15625 को 12500 से जब आप माइनस करेंगे तो जो है वो 2500 अकरेंस नहीं आएगा। ओके, तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। ये पैटर्न ज़रूर बना है मैच्योरिटी अमाउंट का, बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड कर कर डिफरेंस कैलकुलेट होगा, बट डिफरेंस टू टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। और यही रीज़न है कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट एन एपी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया हूँ। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विथ साइड 1 2 3 यूनिट्स आर रिस्पेक्टिवली। देखिए आप इसमें कितने स्क्वायर हो रहे हैं? 4, इसमें 1, देन 4, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 हो गए। तो अल्टीमेटली 1 4 9, 1 मीन्स 1 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 9 मीन्स 3 स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर्स का पैटर्न है, यूनिट स्क्वायर्स, व्हाट इज़ यूनिट स्क्वायर्स? जिनकी साइड 1 हो, यूनिट यानी 1, जिसकी साइड 1 होगी वो यूनिट स्क्वायर कहलाएगा। 1 1 यूनिट के ये स्क्वायर्स हैं, बट वो 1 4 9 16 ऐसे पैटर्न में इंक्रीज हो रहे हैं, तो पैटर्न हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी 1 4 9, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5। देखिए डिफरेंस एक बार 3 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो रहा है आपको? क्या पैटर्न ज़रूर है, सीक्वेंस ज़रूर समझ में आया, पर क्लियर हुआ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये सीक्वेंस है, ये इट्स अ पैटर्न, इट्स अ सीक्वेंस, लेकिन नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पर हैं। शकीला पुट ₹100 into her daughter's money box when she was 1 year old। 1 year old थी, उसने 100 रुपीज़ पुट करे एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर, और हर ईयर में 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट करती चली गई शकीला। द अमाउंट ऑफ मनी इन द बॉक्स ऑन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बर्थडे वर। तो फर्स्ट 100 रुपीज़ दिए, फिर नेक्स्ट ईयर वो 50 करा तो नेक्स्ट बर्थडे पर उसकी अमाउंट 150 हो गई, फिर से नेक्स्ट ईयर 50 रुपीज़ दिए तो फिर 200 हो गई नेक्स्ट बर्थडे पर। इस तरीके से ये एक पैटर्न बन गया। क्या ये एपी है? बिल्कुल, क्योंकि 150 माइनस 100 50, 200 माइनस 150 करेंगे तो भी 50, 250 माइनस 200 करेंगे तो भी 50। आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली 50 रुपीज़ से ये इंक्रीज हो रहा है, 100 then 150 then 200 then 250 and so on। so it is an arithmetic progression। ये AP के फॉर्म में, AP में
ये इंक्रीज़ होती चली जा रही है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में इंक्रीज़ होते चली जा रही है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आ गया हूँ, 6 पॉइंट पर हूँ इस समय। देखते हैं कि ये क्या एग्जाम्पल है। अ पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में रैबिट्स टू यंग है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इन द सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। हर सेकेंड मंथ के बाद अगले नेक्स्ट मंथ्स में वो हमेशा एक नए पेयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर, और हर पेयर एक नया पेयर प्रोड्यूस करेगा इन देयर सेकेंड मंथ एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैबिट्स एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6 मंथ रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, ये फर्स्ट मंथ, ये फर्स्ट पेयर है रैबिट का। देन आप देखेंगे कि इस फर्स्ट मंथ में तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, फिर वो नेक्स्ट मंथ में वो एक पेयर प्रोड्यूस कर देंगे, फिर इस तरीके से उनके पेयर अलग आएंगे, फिर उनके पेयर अलग आएंगे, आप देखते जाइए, फिर वो भी अपने पेयर को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो उनके पेयर को प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो उनके भी पेयर को प्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ भी ये पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये भी इनको प्रोड्यूस कर रहा है, फिर ये इनको प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखिए कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, 1 1 2 3 और 5 8। ये इस तरीके से हमें पता पड़ रहा है कि फर्स्ट मंथ में नंबर ऑफ पेयर 1 ही था, लेकिन सेकेंड मंथ में भी 1 ही था, थर्ड मंथ में 2 पेयर दिख रहे हैं, ये थर्ड मंथ मान लीजिए ये 2 पेयर दिख रहे हैं। ओके, फिर इस तरीके से फोर्थ मंथ में आपको 3 पेयर ऑब्जर्व हो रहे हैं, और इस तरीके से आप फिफ्थ मंथ में आपको 5 पेयर जो है ऑब्जर्व हो रहे हैं। 6 मंथ में आपको देखिए टोटल 8 पेयर्स यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो ये हमने एक 1 1 2 3 5 8 ये मेन कंसेप्ट है। क्या ये प्रोग्रेशन एपी है? क्या हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 8 - 5 3। देखिए डिफरेंस चेंज होता जा रहा है, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट हियर। सो ये जो पैटर्न अगर हुआ है, हम क्लियरली कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। फिर सीक्वेंस, तो ये सब जो हमने पढ़ा वो सीक्वेंस ही तो है। तो सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू सम रूल। किसी रूल के साथ जब नंबर्स अरेंज होते हैं तो हम उसे कहते हैं सीक्वेंस, और उसमें आने वाले मेंबर्स को कहते हैं टर्म्स। तो आप देखेंगे 1 3 5 7 9 ये एक पैटर्न में अकर हो रहा है, किसी रूल से अकर हो रहा है। क्या पैटर्न है देखेंगे तो ये ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9, 2 2 से बढ़ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। यस, ये सीक्वेंस एपी बन जाएगा। इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। और डिफरेंस को ऐड करोगे फर्स्ट टर्म में तो नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सक्सेसिव टर्म 2 है, ग्रेटर देन प्रोसीडिंग टर्म, एंड 1 4 9। अब देखिए एक और सीक्वेंस 1 4 9 16 25, ये परफेक्ट नंबर्स स्क्वायर्स का सीक्वेंस है। ये 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बट क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये सीक्वेंस? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 4 - 1 करने में 3 आएगा, 9 - 4 अगर आप करोगे तो 5 आएगा, 16 - 9 अगर आपने किया तो देखिए ये कांस्टेंट नहीं रहा ना। हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 4 - 1 3 दे रहा है, 9 - 4 5 दे रहा है, 16 - 9 जो है वो हम डिफरेंस जो है वो इनके जैसा ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो क्लियर हो रहा है, हमें क्या क्लियर हो रहा है बताइए, कि कन्फर्मली यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंस कांस्टेंट होने पर ही ये क्या कंसीडर की जाएगी? एपी कंसीडर की जाएगी। ओके, तो यहाँ डिफरेंस क्या मिला? 3, यहाँ डिफरेंस क्या मिला? 5, और यहाँ डिफरेंस क्या मिला? तो 9 में हम 7 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो डिफरेंस मिला 7, एंड ऑल दैट डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट हियर, इट इज़ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो वैसे मैंने आपको समझा दिया। क्या सिखाया? कि जब किसी सीक्वेंस में डिफरेंस कांस्टेंट होता है और वही नंबर अगर बार बार ऐड होता चला जाए तो हम उसे एपी कहते हैं। क्या ये एपी है 1 2 3 4? यस, क्योंकि डिफरेंस 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, सो इट इज़ एन एपी। और ईच टर्म इज़ 1 मोर देन द टर्म प्रीसीडिंग इट। हर टर्म अगली टर्म से 1 मोर हो रही है, डिफरेंस कांस्टेंट है,
और अगर डिफरेंस 1 को आपने फर्स्ट टर्म में ऐड किया तो सेकेंड टर्म आएगी, फिर उसमें 1 ऐड करा तो थर्ड टर्म आएगी, उसमें 1 ऐड करा तो फोर्थ टर्म आएगी। तो क्लियरली हो रहा है ना, एपी में 2 रूल्स हैं, डिफरेंस कांस्टेंट हो और डिफरेंस को जब आप प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करो तो न्यू टर्म जनरेट हो जाए। इसी तरीके से एपी होता है। चेक करिए 100 70 40 10, क्या ये एपी है? 70 माइनस 100, 100 माइनस 70 करके डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, तो 70 माइनस 100 आपको क्या देगा? -30, 40 माइनस 70 -30, 10 माइनस 40 -30, यस डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो वी कैन से दैट इट इज़ एन एपी। और अगर आपने 100 में डिफरेंस -30 ऐड करा तो 70 आएगा, 70 में -30 ऐड करा तो 40 आएगा, 40 में -30 ऐड करा तो 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, -3 -2 -1 0, क्या ये एपी है? तो डिफरेंस चेक कीजिए, तो -2 को -3 सब्सट्रैक्ट करेंगे, -2 माइनस ऑफ -3 यानी -2 + 3, और -2 + 3 तो 1 दे देगा। सेम मैनर में -1 माइनस ऑफ -2 यानी -1 + 2 यानी वो भी हमें 1 दे देगा, और 0 माइनस ऑफ -1 मतलब 0 में वो 1 ही ऑब्जर्व आएगा, डिफरेंस 1 हो रहा है। और जब आप -3 में 1 ऐड कर रहे हैं, -2 में 1 ऐड कर रहे हैं, -1 में 1 ऐड कर रहे हैं 0, तो डिफरेंस कांस्टेंट है और नई टर्म उन डिफरेंस को ऐड करने से जनरेट हो रही है। कन्फर्मली ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं इसके फोर्थ पार्ट पर आ गया हूँ, 3 3 3 3, क्या ये एपी है? ऐसा तो लग नहीं रहा, नहीं, बट रूल से ये एपी है। 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0, डिफरेंस 0, डिफरेंस कांस्टेंट, और 0 को ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, नेक्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यस इट इज़ एन एपी। जब आप सेम नंबर्स देख रहे हैं तो ये सीक्वेंस डेफिनेटली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी ही कहलाएगा। अब इसको चेक कीजिए, -1 -1.5 -2 -2.5, -1.5 को -1 -1.5 माइनस ऑफ -1 ऐसा सब्सट्रैक्ट कीजिए, यानी -1.5 + 1 होने जा रहा है, तो ये आपको -0.5 जो है वो देगा। तो ये -0.5 आ रहा है, -2 माइनस ऑफ -1.5 मतलब -2 + 1.5, सॉल्व करोगे अगेन -0.5 हो जाएगा। -0.5 डिफरेंस इस सीक्वेंस में ऑब्जर्व हो रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट हो गया है, सो इट इज़ एन एपी। और अगर आपने इसमें -0.5 ऐड किया तो नेक्स्ट आएगा, इसमें -0.5 ऐड किया तो नेक्स्ट आएगा, इसमें -0.5 ऐड किया तो नेक्स्ट आएगा, तो ये एपी कन्फर्मेशन में हो गई है। हमने एपी के बारे में सीख लिया कि क्या सीखा? किसी टर्म को प्रीसीडिंग मतलब बाद वाली टर्म से माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए, सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीडिसेसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी टर्म और उसके प्रीडिसेसर का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो एपी है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और देखिए, इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है फॉर्मूला डिफरेंस का, nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। दिस इज द nth टर्म मतलब nth टर्म और n माइनस 1 टर्म, ये दोनों nth टर्म से पहले वाली टर्म n माइनस 1 टर्म होगी, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगी। ये nth टर्म के पहले कौन सी टर्म आ रही है? n माइनस 1th टर्म। nth टर्म को an लिखते हैं, n माइनस 1th टर्म को n माइनस 1 लिखते हैं। तो ये डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया है। जैसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म a3 माइनस a2, जैसे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म a4 माइनस a3, वैसे nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया है। तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म a कंसीडर की जाएगी, इफ a इज द फर्स्ट टर्म, ap की फर्स्ट टर्म a कंसीडर करेंगे, d इज द कॉमन डिफरेंस और d कॉमन डिफरेंस कंसीडर करेंगे, तो जो सक्सेसिव टर्म्स बनेंगी ap की वो क्या होंगी? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। डिफरेंस ऐड करो ना, फर्स्ट टर्म a है, अब d ऐड किया तो सेकंड टर्म a प्लस डी आई, उसमें भी d ऐड करो, a प्लस डी, क्या बनेगा? a प्लस 2d। a प्लस 2d जो है हमारी इस समय थर्ड टर्म बनी। अब थर्ड टर्म में फिर से आप डिफरेंस ऐड करो, a प्लस 2d प्लस d तो a प्लस 3d, सो दिस इज द फोर्थ टर्म एंड इट इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म तो अभी अपन पढ़ेंगे, अभी इस पर स्ट्रेस मत ध्यान दीजिए कि ये जनरल टर्म है, जनरल टर्म भी बताऊंगा, वो a प्लस n माइनस 1d होती है। इसी को आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1d बनेगी, पर वो कैसे आई है ये हम सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अभी हमने सीखा
कि कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए मानी जाएगी, डी ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म्स बन जाएंगी। सो फर्स्ट टर्म ए हुआ, सेकंड टर्म ए प्लस डी हुआ, थर्ड टर्म ए प्लस 2d हुआ, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d हुआ, इस तरीके से चलेगा। नोट, इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो जो डिफरेंस की बात की जा रही है, नोट ये डिफरेंस के लिए है कि वो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया है हमारा अभी ये टाइप्स ऑफ एपी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपी, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होगा? जिसमें मेंबर्स काउंटेड रहेंगे, जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, देखिए काउंटेड मेंबर्स हैं। और ये क्या ये एपी है? चेक भी कर लो। 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 25, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, ये एपी है। 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 5 ऐड करेंगे 25। तो क्या ये 17, 20, 23, 47 क्या ये फाइनाइट है? बिल्कुल, क्योंकि रुक गया ना, 47 तक आके रुक गया। ये 17 से स्टार्ट हुआ, 47 पे कंप्लीट हुआ, हम इसे काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ फाइनाइट एपी। तो ये हमने फाइनाइट एपी के बारे में पढ़ा। यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। अगर आप 3 का डिफरेंस यहाँ पे अकर हो रहा है, 20 - 17 3, 23 - 20 भी 3। अब इनफाइनाइट एपी क्या होता है? जिसमें हम ये देखें कि वो कंटिन्यूसली रुकता ही नहीं है, चलता ही चला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब ये एपी तो है ही, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, और ये भी एपी है। 2 4 6 8 10 कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन डॉट डॉट लगाए मतलब ये काउंटेड नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे। इन्फिनिटी तक ये ट्रैवल कर सकता है, जा सकता है, तो हम इसे कहेंगे ये इनफाइनाइट एपी कंसीडर की जाएगी। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, ठीक है। और एग्जाम्पल्स एपी के क्या हो सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हाइट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149, 157, 147, 148, 149, 157। क्या ये एपी है? बिल्कुल, 1 ऐड होता जा रहा है, देखिए डिफरेंस 1 है उसमें। नेक्स्ट, ये एक सिटी का टेम्परेचर है जनवरी मंथ में, -3.1 कॉन्जिक्यूटिव डेज में, फॉर अ वीक इन अ मंथ ऑफ जनवरी में एक वीक में उन्होंने ये टेम्परेचर हर दिन का कैलकुलेट किया है, एवरीडे का कैलकुलेट किया है। चेक कीजिए क्या ये एपी है? तो -3 माइनस ऑफ -3.1 करोगे तो -3 + 3.1 हो जाएगा, और ये वैल्यू यानी 3.1 - 3 होकर ये 0.1 आएगा। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, -2.9 माइनस ऑफ -3 यानी -2.9 + 3 करोगे फिर से 0.1 आएगा। 0.1 ही डिफरेंस चल रहा है। यस, इट इज़ एन एपी। बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज़ 950। तो 5% हर मंथ में ऐड हो रहा है। लोन दिया जा रहा है 1000 रुपीज़ के लिए, 950 हुआ, फिर 900, फिर 850, फिर 800, फिर 50। देखिए लोन धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। एक समय तक तो वो कांस्टेंट चलेगा। अब जैसा इसने कहा है उसको 1000 रुपीज़ देने, तो पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ, 5% के साथ पेमेंट किया जा रहा है, और 5% डिक्रीज़ होते हुए यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप देखेंगे क्या ये एपी है, मेन मुद्दा हमें तो एपी से मतलब है। तो 900 - 950 -50, 850 - 900 -50, 800 -50 -50, देखिए सो इट इज़ एन एपी। अब कैश प्राइजेज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 12 आर रिस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350, 750। क्या ये एपी है? यस। 250 - 200 50, 300 - 250 50, 350 - 300 50, 750, ऐसे करते चले जाइए। टोटल सेविंग आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 months when ₹50 are saved each month are 50 रुपीज़ सेव हो रहे हर मंथ में। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। हम कन्फर्मली हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एपी है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। नाउ वी आर ऑन एग्जाम्पल नंबर 1। For the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term and the common difference. First term 3/2 है। What is the difference? 1/2 - 3/2। सॉल्व करेंगे, LCM 2 हो जाएगा, 1 - 3/2 -2/2, देखिए -1 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 3/2 है। डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट करके सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा जिसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। डिफरेंस के लिए सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, आप थर्ड माइनस सेकंड भी कर सकते थे, फोर्थ माइनस थर्ड कर भी कैलकुलेट करते, यही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग
list of numbers form an AP. If they form an AP, write the next two terms. जैसे 4, 10, 16, 22 ये सब दिया गया है. A2 माइनस A1 तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब 16 माइनस 10 करो तो A3 माइनस A2 मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. 16 माइनस 10 देखिए 6, फिर 22 माइनस 60. तो आप देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है. तो A2 माइनस A1 ही A3 माइनस A2 बना, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है. आप तो D करके लिख दो ना, कोई इशू नहीं है. तो इस तरीके से डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा. यस इट इज़ एन AP बिकॉज डिफरेंस इज कांस्टेंट. अब फर्स्ट टर्म 4 है, डिफरेंस 6 है. 1 2 3 4 टर्म्स ऑलरेडी आ चुकी है. राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब फिफ्थ टर्म चाहिए. तो जब फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे, जैसे 22 प्लस 6 तो देखिए 28 आ गया. फोर्थ टर्म 22 थी, उसमें डिफरेंस 6 ऐड करा तो फिफ्थ टर्म आ गई. अब सिक्स टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए. A5 प्लस D 28 प्लस D देखिए 34 बन रहा है. अब सेकेंड पार्ट ये दिया गया है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, -1 -2. फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कीजिए, -3 -1 मतलब -3 + 1 -2. तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2. देखिए डिफरेंस कांस्टेंट हो गया. जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो यस इट इज़ एन AP. तो फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस -2 है. अब फिफ्थ टर्म कैसे लाएंगे ज़रा देखिए. 1 2 3 4 टर्म्स हो चुकी है, फिफ्थ टर्म चाहिए. फिफ्थ टर्म फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कीजिए. फोर्थ टर्म -4 है, डिफरेंस -2 है. -5 -2 देखिए -7 हो गया. फिफ्थ टर्म आ गई. सिक्स टर्म कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म प्लस डिफरेंस कर दीजिए. अभी फिफ्थ टर्म -7 लाएँ, डिफरेंस -2 लाएँ, देखिए -9 आ गया. अगेन ये हमारे पास एक सीरीज़ है. क्या ये AP है? तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, A2 माइनस A1 तो 2 माइनस ऑफ -2 मतलब 2 + 2 बनकर 4 हो जाएगा. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो -2 आएगा. ओके यहाँ पे -2 होना चाहिए. -2 -4 हो जाएगा. तो देखिए आप कि यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो रहा है. फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस 4 है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस -4 है. सो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट हियर. अगेन 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 -1 0 1 -1 0 2 -1 1 2 -2 0 2 -2 0 3 -2 1 3 -3 0. sometimes difference is 0, sometimes difference is 1. difference is not constant. confirmly it is not an AP. given sequence is नॉट एन AP. अभी हमने AP का डिस्कशन किया. अब हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 5.1 को वर्कआउट करेंगे.